हेलो दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं जो है नैनो डीएपी के जो प्रक्षेप प्रदर्शन है सराय भागवानी में, जहां पर सबसे प्रगतिशील किसान हैं दादाजी जो हमारे हैं, वो पूरी तरह से जो नैनो तकनीक है उसको जो है एक्सेप्ट किए हैं और साथ ही साथ उसके प्रति जो है सजग भी हैं। पूरी जानकारी वो आपको बताएंगे, शुरुआत से लेकर जो गेहूं की फसल है उस पे कैसे क्या वो प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ खर्च के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो अभी तक जो ये लगातार दानेदार डीएपी यूरिया का प्रयोग कर रहे थे, और साथ ही साथ जब अब ये नैनो यूरिया नैनो डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें क्या अंतर देखते हैं, सारी चीजें आपको क्रम तरीके से बताते चलते हैं। तो चलिए किसान से परिचय करें। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। अपना नमस्कार। परिचय बता दीजिए और कौन सा गांव है ये? जगेश्वर प्रसाद गिरी। जी जी, कौन सा गांव? सराय भागमानी। सराय भागवानी है। तो आप जो है कौन सी फसल लगाए हुए हैं अपने खेतों पे? गेहूं की। गेहूं की फसल लगाए हुए हैं। जी। तो गेहूं की फसल जो आप लगाए हुए हैं, ये जो है क्या कहते हैं, जो इसमें आप बुआई कर रहे थे उसमें कौन सी खाद का प्रयोग किए थे? नैनो डीएपी का प्रयोग किए थे। जी जी, अभी तक इससे पहले क्या प्रयोग करते थे? दानेदार डीएपी। दानेदार डीएपी और नैनो डीएपी में आप अंतर क्या देखते हैं अपनी फसलों पर? अंतर यही देख रहे हैं, मतलब कि अच्छा, मतलब कि ग्राफ में मतलब अच्छा, मतलब फायदा मिला है जी इसका। जी 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 जी। हाँ। अच्छा, दोनों में खर्च में क्या अंतर देखते हैं? जो बोरी वाली डीएपी आती है जो 1350 की है, जो ये नैनो डीएपी मिल रही है, आपको नैनो डीएपी कितने की मिलती है? 450 की। 450 की। जो क्लस्टर एरिया उसका लाभ मिल रहा है आपको, जो हाँ नैनो हाँ, डीएपी में छूट मिल बिल्कुल। रहा है नैनो यूरिया में? बिल्कुल मिल रहा है, तो मिल रहा है। जो नैनो जो डीएपी आती थी, जो बोरी वाली डीएपी आती थी या नैनो डीएपी आ रही है, इसमें दोनों में अंतर आपको इसमें अच्छा लगता है? हाँ हाँ, मतलब इससे कि आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, संतुष्ट है। तो आप जब बुआई किए थे उस समय नैनो डीएपी का प्रयोग किए थे अपनी जी फसलों पे? जी। उसके साथ और क्या आपने प्रयोग किया था? उसके साथ में उसके साथ में और कुछ नहीं प्रयोग किया था, बस जी गेहूँ। जी जी। गेहूँ। और जब दोबारा आपने जैसे उसमें 40 से 35 दिन पे जब आप सिंचाई कर रहे थे, जी सिंचाई के जी। बाद आपने क्या क्या प्रयोग किया था? तो मतलब सागरिका डाले थे। जी जी, दानेदार की दाने लिक्विड? नहीं, दानेदार सागरिका, और मतलब थोड़ा-सा यूरिया, मतलब जी कि जी जी डाल करके, जी। तो सिंचाई करने के पहले। सिंचाई करने के पहले आपने हाँ, सागरिका और यूरिया का प्रयोग किया हाँ, था प्रयोग दानेदार, जी हाँ। बेसड जी। उसके बाद फिर जब आप उसके सिंचाई हो बाद जाने के बाद सिंचाई जैसे हो जाने के बाद जो है, 10 फिर दिन में नैनो यूरिया और अ, मतलब तरल सागरिका जो है वो। जी जी जी, हाँ, स्प्रे कराए थे। स्प्रे करवाए थे इसको। जी जी, 55 दिन, लगभग 50 से 55 दिन की जब फसल हो गई थी, तब जी, दादाजी ने जो है नैनो यूरिया और नैनो सागरिका, सॉरी, सागरिका जो लिक्विड वाली आती है उसका जी, आपने जी। प्रयोग किया था। जी, जी। तो उससे आप इसमें क्या देखते हैं, उसका कलर जो है और गेहूँ की जो बढ़वार है या गेहूँ की ग्रोथ है, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, वो सब दिखाई ही पड़ रहा है वो तो। जी, जी, जी। हाँ। और जो उसके बाद जैसे भी आपने दोबारा फिर से इसमें सिंचाई किए थे, तब आपने क्या प्रयोग किया था? तब तो हमने जो है यही दानेदार यूरिया और वो मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम सल्फेट? सल्फेट, जी, जी, जी। इसको मिला करके जी, जी, जी। हाँ, डाले थे। मैग्नीशियम सल्फेट जो आप प्रोडक्ट इसमें प्रयोग किए थे, उसका क्या आप इसमें असर देखते हैं अपनी फसलों पर, बहुत गेहूँ के? अच्छा असर देख रहे हैं, नहीं, मतलब कि किसमें, जैसे बालियों में असर ज़्यादा आता है या कि उसके तने में या उसके पत्तियों में, नहीं, कैसे, किसमें? हरा-भरा एकदम जो है, मतलब कि जी, जी, पौधे को हाँ, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम सल्फेट जो हाँ, आवश्यकता होती है, वो जो है सबसे ज़्यादा है कि उसका जो कलर है वो एकदम ग्रीन कर देता है और हाँ, हरा, और साथ ही साथ वो लंबे समय के लिए एक तरह से बना देता है। ऐसा नहीं है जैसे आप डीएपी दानेदार, सॉरी, यूरिया जो दानेदार डालते हैं वो बहुत जल्दी लगता तो है, साथ ही साथ वो कम भी हो जाता है। लेकिन जब अगर हाँ। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ उपयोग करते हैं, जी, तो जी। उसकी जो पत्तियों की जो कलर है और जो इसका जो ग्रीन है, जो सॉरी, क्या कहते हैं कि जो इसके भोजन बनाने की क्षमता है, जो ये झंडा पत्ती निकलती है, ये बहुत ही ग्रीन होती है, जिससे उत्पादन के साथ-साथ बालियों की लंबाई भी बहुत अच्छी होती है। तो इसके साथ ही जो ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप अभी इसमें प्रयोग कर रहे हैं, आने वाली फसलों में आप क्या नैनो डीएपी, नैनो यूरिया प्रयोग करेंगे? जी, जी। पूरी तरह से आप इसमें संतुष्ट हाँ, हैं? संतुष्ट हैं पूरी तरह। धान और के कौन-सी फसलें आप लगाए हुए हैं अपनी खेतों पर? यही केवल गेहूँ ही है बस अभी? गेहूँ है, सरसों है। जी, 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 जी। हाँ। और जो भी किसान भाई जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से बचते हैं, वो केवल बोरी के पीछे ही भाग रहे हैं, उनको हुँ। आप क्या सलाह देंगे? उनको हम अच्छी सलाह देते हैं, पूछ लिए हमारे विमल भाई से जो है, हमको हमको अच्छी सलाह देते हैं, यही कि मतलब कि पहले इसका प्रयोग कीजिए, जी, जी। इसका लाभ लीजिए। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे आप, तब तक जी। हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें फ़ायदा है कि उसमें फ़ायदा है। जी, 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 जी। तो और ये भी जानेंगे कि जैसे अभी तक आप जो दानेदार यूरिया, दानेदार डीएपी डाल रहे थे, अब जो ये लिक्विड वाली आप डालते हैं, इसमें खर्च में कितना अंतर आ जाता है लगभग अरे 1 बीघे में? अरे! बहुत बड़ा अंतर है। जी, जी, जी। हाँ, जैसे आधे का अंतर आ जाता है। हाँ, हाँ, अब 1 कुंटल बीज के लिए जो है, एक मतलब 500 एमएल जो है बताते हैं, जी, नैनो जी, डीएपी जी, डालने जी, के जी, लिए। जी, जी। तो हम जो है, मतलब कि 60 किलो बीज में जो है, मिलाए मतलब थे आपने। हाँ, 500 मिलीलीटर जो है नैनो डीएपी जो है मिला करके इसमें जो है
प्रयोग कर दिए हाँ, थे। प्रयोग कर जी, दिए थे। जी, जी, जी। हाँ, तो जो बोरी वाली डीएपी आती है, जो बोरी वाली यूरिया आती है, उससे नैनो डीएपी, नैनो यूरिया से आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? बिल्कुल संतुष्ट हैं। जी, जी। हाँ, जैसे कि किसान भाई देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से एकदम सजग भी हैं, उम्र भले ही ज़्यादा है लेकिन वो पूरी तरह से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के प्रति जो है पूरी तरह से खबर रखते हैं और जानकारी रखते हैं जिस पर उनका विश्वास भी है और जो भी किसान भाई इनके आस-पास पड़ोस में, जो भी इनके गाँव के हैं, उनको भी यह पह पूरी तरह से बताते भी हैं और वो अपने खेतों पर जो है उनका परीक्षण कराते हैं कि आप देख जी, सकते हैं नैनो यूरिया और नैनो डीएपी यहाँ पर प्रयोग जी, किया गया है। जी, तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी किसान भाइयों का दादाजी नमस्कार। नमस्कार।